Hi everyone, welcome to गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। So guys, I hope you people are doing good. सब लोग अच्छे हैं। So last class के अंदर हमने सेल साइकिल स्टार्ट कर दिया था and in today's lecture we are going to discuss about the meiosis. आज के लेक्चर के अंदर हम meiosis के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने माइटोसिस को कंप्लीट कर लिया था। तो meiosis की जब आप बात करते हो तो द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। आपको पता है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए आपको दो गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो दोनों गैमेट्स जो होते हैं मेल गैमेट्स एज वेल एज फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं। ओके, ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। और एक गैमेट के पास मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो दोनों के पास ही कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। और आपको पता है गैमीट्स की जो प्लॉइडी होती है, गैमीट्स की प्लॉइडी होती है एन। इसका मतलब गैमीट्स जो होते हैं दे आर हैप्लॉइड सेल्स। ओके, सो हैप्लॉइड सेल्स है तो गैमीट्स का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है तो वो किसी ना किसी डिप्लॉइड सेल से मिलके बने हुए होते हैं। ओके, दिस kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells और the kind of division is called meiosis। मतलब जब किसी डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनेगा मतलब कि उसकी जो प्लॉइडी है वो कम हो रही है, तो उस प्रोसेस में आप कौन सी प्रोसेस यूज करोगे? meiosis। meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle of the sexually reproducing organism whereas fertilization restores the diploid phase। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि meiosis क्या करता है? हैप्लॉइड फेज बनाता है किसी भी सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में, जबकि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो रिस्टोर कर लेता है डिप्लॉइड फेज को। इसीलिए आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज दोनों ही देखने को मिलती हैं। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, की फीचर्स देख लेते हैं meiosis के केस में। Meiosis involves two sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis 1 as well as meiosis 2। तो आप लोग क्या देखोगे? सबसे पहले meiosis 1 देखोगे, फिर आप meiosis 2 देखोगे। लेकिन only a single cycle of DNA replication, लेकिन DNA replication की केवल एक ही साइकिल देखने को मिलती है। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। meiosis के बारे में अगर आप बात करते हो तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है, ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स किसकी होंगी? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है meiosis की प्रोसेस के दौरान तो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उनका रिकॉम्बिनेशन होता है, तो वो रिकॉम्बिनेशन कैसे क्रोमोसोम्स का होता है? होमोलोगस या फिर हेट्रोजीनस? तो आपको याद रखना है होमोलोगस। ओके, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ meiosis 2 और meiosis 2 के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। meiosis 1 और meiosis 2 की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 मिलता है meiosis 1 में। meiosis 2 की बात करते हो तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एज वेल एज टीलोफेज 2 देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं meiosis 1 की। meiosis 1 की जब आप बात करते हो तो meiosis 1 में सबसे पहला जो फेज है दैट इज प्रोफेज 1। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट meiotic डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर। कैसा है? ये लंबा है, लंबा प्रोसेस है एंड मोर कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स भी है व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का प्रोफेज आपने देखा था वो काफी ज्यादा सिंपल है, उससे अगर हम कंपेयर करें तो प्रोफेज 1 जो meiosis 1 का फेज है दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 फेजेस। ये 5 फेजेस के अंदर फिर से डिवाइडेड है। ठीक है, किस लिए डिवाइडेड है? किस बेसिस पे डिवाइडेड है? ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। और वो कौन कौन से फेजेस हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एज वेल एज डायकाइनेसिस। एक एक करके हम इन 5 स्टेजेस को पढ़ते हैं। सबसे पहले लेप्टोटीन की अगर आप बात करते हो तो ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? विजिबल हो जाते हैं।
The compaction of chromosome continues throughout the leptotin. This is followed by the second stage of prophase, that is zygote. अब आपके पास सेकेंड स्टेज आ जाती है zygote. zygote के दौरान क्या होता है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग, और इस प्रोसेस को आप क्या बोल देते हो, सिनेप्सिस, या फिर आप क्या बोल सकते हो, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन हो जाता है. सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, और इन पेयर्ड क्रोमोसोम्स को आप नाम दे देते हो होमोलोगस क्रोमोसोम. Electron micrograph of stage indicates that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex. और यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एक स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, जिसे आप नाम देते हो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. ओके, ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है ये कैसे बनता है, बाय दी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, जिसे आप नाम दे देते हो बाइवेलेंट और टेट्राड. ओके, the first two stages of prophase are relatively short lived compared to the next, that is Peckytie. Okay, Peckytie. During this stage the four chromatid of each bivalent chromosome becomes distinct and clearly appears as the tetrad. अब यहाँ पे क्या होगा, आपको clearly distinct मिल जाएंगे bivalents, और वो कैसे दिखेंगे आपको, as in the form of tetrad. तो tetrad clearly कहाँ visible है, वो आपको visible होते हैं Peckytine में. Okay, this stage is characterized by the appearance of recombination nodules, the site at which crossing over occurs between the non-sister chromatid of the homologous chromosome. मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी आपको, किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी इन दी Peckytine स्टेज. क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. दैट मीन्स आपको डायरेक्टली ये भी बोला जा सकता है कि बताइए वो कौन सी स्टेज है जहां पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, कहा, किस किस के बीच में, बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम. तो दैट स्टेज विल बी योर Peckytine स्टेज. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स. ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिप्लोटीन. डिप्लोटीन की अगर आप बात करते हो, बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. पिछली स्टेज में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया, डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा, वो जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था उसका डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड काइजमेटा, और यहां पे क्या होगा, काइजमेटा का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, अगर आप बात करते हो तो यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसके अंदर डिप्लोटीन स्टेज जो होती है वो मंथ्स और ईयर्स तक चलती रहती है, तो वो क्या होता है, इन द oocytes ऑफ सम वर्टिब्रा. ओके, लास्ट स्टेज की बात करते हैं अगर हम प्रोफेज 1 की, तो दैट इज फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डायाकाइनेसिस. कौन सी स्टेज है, डायाकाइनेसिस. दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनाइजेशन ऑफ चाइजमेटा. क्या होगा, टर्मिनाइजेशन हो जाएगा चाइजमेटा का. ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड. यहाँ पे क्रोमोसोम आपके फुल्ली कंडेंस रहेंगे, और जो मियोटिक स्पिंडल्स हैं वो अपने आप को असेंबल कर लेंगे ताकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या कर सके, सेपरेट हो सके. जैसे ही आपका डायकाइनेसिस एंड होगा, न्यूक्लियोलस जो होगा आपका वो डिसअपियर कर जाएगा, और न्यूक्लियर एनवेलप जो होगा वो भी ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा एक बात और आ जाती है कि जो डायकाइनेसिस होता है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन स्टेज टू दी मेटाफेज. मतलब डायकाइनेसिस के बाद अब आपके पास मेटाफेज 1 स्टेज स्टार्ट हो जाएगी. मेटाफेज 1 की बात करते हो, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट. यहाँ पे क्या होगा कि ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे. Microtubules from opposite pole of the spindle attached to kinetochore of the homologous chromosome. और यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होंगे अपोजिट पोल से आएंगे स्पिंडल की तरफ और काइनेटोकोर पे अटैच हो जाएंगे. ओके, फिर आता है आपके पास एनाफेज 1. एनाफेज 1 की अगर आप बात करते हो, होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और सिस्टर क्रोमैटिड जो होंगी वो सेंट्रोमेयर के साथ अटैच रहेंगी. ठीक है, टीलोफेज 1 की बात करोगे तो क्या होगा, मियोसिस 1 का लास्ट स्टेज होगा टीलोफेज 1. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस थे, जो ब्रेकडाउन जिनका स्टार्ट हो गया था, वो वापस से यहाँ पे रीअपियर कर जाएंगे. ठीक है, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड द डायड ऑफ सेल, और इसे क्या नाम दे दोगे आप, डायड ऑफ सेल.
ठीक है। द स्टेज बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। दो मेयोटिक डिवीजन के बीच में जो एक स्टेज आती है उसे आप नाम दे देते हो इंटरकाइनेसिस और वो शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रेप्लिकेशन नहीं होता डीएनए का, कब? ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस, ठीक है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2 एज मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। ओके, सो यहाँ पे आपका मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अबाउट मियोसिस 2। देखो, अब मियोसिस 2 के अंदर भी आपके पास फर्दर कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं। बहुत ही छोटी छोटी स्टेजेस हैं, एक एक करके हम इन्हें भी देख लेते हैं। तो प्रोफेज 2 की जब बात करते हैं तो मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैसे ही साइटोकाइनेसिस होता है तुरंत मियोसिस 2 भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कब? पर्टिकुलर टाइम कब होता है? जब बिफोर दी क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड, जब आपके क्रोमोसोम पूरी तरीके से इलोंगेटेड हो जाते हैं उससे पहले। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि आप ये बोल सकते हो, ये कंक्लूड कर सकते हो कि मियोसिस 2 आपकी एग्जैक्टली सेम है, रिजेंबल करती है, ये बोल सकते हो टू दी माइटोसिस। ओके, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी और क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। ओके, फिर मेटाफेज 2 की बात करते हो। एट दिस स्टेज क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। क्रोमोसोम्स अपने आप को कहां अलाइन कर लेंगे? इक्वेटर पे। ओके, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू काइनेटोकोर। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो अपने आप को काइनेटोकोर पे अटैच कर लेंगे। किसके काइनेटोकोर पे? सिस्टर क्रोमैटिड्स के। फिर आपके पास थर्ड स्टेज आएगी, दैट विल बी योर एनाफेज। इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। कैसे होगी ये? एनाफेज 2 स्टार्ट होगी जब आपकी स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी सेंट्रोमियर की, ठीक है। फिर क्या होगा? उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा allowing them to move towards the opposite pole of the cell। फिर ये opposite pole की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी by shortening of microtubules attached to kinetochore। कैसे? काइनेटोकोर्स पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हैं उनको छोटा करके, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा लास्ट में टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 क्या होगा? मियोसिस, जो आपका मियोसिस 2 है उसकी प्रोसेस एंड होगी with the telophase 2 in which two group of chromosomes once again get enclosed by the nuclear envelope। और यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियर एनवेलप वापस से बन जाएगा। साइटोकाइनेसिस follows resulting in the formation of tetrad of cell that is 4 haploid daughter cell। और मियोसिस 2 के by the end of मियोसिस 2 आपको 4 haploid daughter cells का फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगा, ठीक है। ये देखिए डायग्राम के अंदर आपको दिखा रखा है स्टेजेस ऑफ मियोसिस 2। ये प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 के दौरान आपको 4 हैप्लॉइड जो सेल्स हैं, डॉटर सेल्स हैं, उनका प्रोडक्शन दिख रहा है, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, आपने माइटोसिस का सिग्निफिकेंस देख लिया था, अब मियोसिस का सिग्निफिकेंस देखते हैं। मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज is achieved across generation in sexual reproducing organism even through the process। ओके, तो देखो क्या होता है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर प्लॉइडी को मेंटेन करने के लिए क्या प्रोसेस होती है? कौन सी प्रोसेस होती है? मियोसिस, ठीक है। इसके अलावा ये जो होता है मियोसिस की प्रोसेस होती है, यहाँ पे आपके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, इसीलिए आप बोल सकते हो कि वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। जबकि माइटोसिस के अंदर वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते। माइटोसिस प्रोसेस जब होती है तो आपको क्लोन्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इट ऑल्सो इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ठीक है। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। और आपको पता है वेरिएशंस जो होते हैं वो इवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और वेरिएशन कहां से आएंगी? बाय द एंड ऑफ मियोसिस। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेज टॉपिक गाइस। आज के टॉपिक में आपने क्या देखा? आपने मियोसिस की स्टडी करी। मियोसिस क्या है? रिडक्शन डिवीजन। ओके, और इसके अलावा आपने देखा कि मियोसिस 2 में हमने दो
म्योसिस 1 और म्योसिस 2 देखा म्योसिस के अंदर, एज वेल एज म्योसिस 1 के 4 स्टेजेस थे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एज वेल एज टीलोफेज 1। इसी तरीके से म्योसिस 2 में भी यही सेम स्टेजेस थे, बस म्योसिस 1 के अंदर आपको फर्दर 5 स्टेजेस देखने को मिले थे। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेज टॉपिक गाइस। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा सेल साइकिल एंड डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप मेल कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।